के किसी इस्लामिक व्यक्ति पे, छोटे से छोटे व्यक्ति पर यदि कोई आंच आती है तो दुनिया के 56 देश एक हो जाते हैं। लेकिन हमारे किसी सनातनी भाई पर, हमारे किसी बाबा जी पर, हमारे किसी संत पर यदि कोई आंच आती है तो कोई सनातन धर्मी उसके साथ खड़ा नहीं होता। शंकराचार्य आज के आपस में लड़ रहे हैं कि मैं असली शंकराचार्य हूं कि तू असली शंकराचार्य है। हम सोच करके देखें हम कौन से पायदान पर आकर के खड़े हो गए। दुनिया का कोई मौलाना ये नहीं कह रहा कि ये जो सामने मौलाना बैठा है ये नकली मौलाना है। दुनिया का कोई सैयद ये नहीं कह रहा ये सैयद झूठा है। दुनिया का कोई भी मौलवी, कोई भी मुकर्रम, कोई भी बारी ये नहीं कह रहा कि ये वाला मौलवी फर्जी है। दुनिया का कोई आर्क, बिशप, कार्डिनल, फादर नहीं कहता कि ये जो सामने चर्च बनी हुई है इसमें बैठा हुआ फादर झूठा है या ये फर्जी है। लेकिन हमारे सनातन धर्म में जिनके ऊपर, जिनके कंधों पर सनातन की नींव है, वो लोग आपस में यदि लड़ेंगे तो भला ये सनातन धर्म बचेगा कैसे? आप सोच करके देखिए, यति नरसिंहानंद जी ने एक बयान दिया पिछले दिनों, वो गलत है, सही है, ये बाद की बात है। लेकिन दुनिया का एक भी सनातन धर्मी, दुनिया का एक भी बाबा, दुनिया का एक भी साधु, दुनिया का एक भी महात्मा, दुनिया का एक भी हिंदू संगठन, दुनिया का एक भी धर्म पर बात करने वाला व्यक्ति उस सन्यासी के साथ खड़ा नहीं हुआ। और यदि हिजबुल्लाह मरता है तो यहां भारत में उसका मातम मनाया जाता है। यदि जिन्ना पर कोई उसकी पुण्यतिथि आती है, उसका जन्म दिवस आता है, तो भारत के मुसलमान एकत्रित होकर के जिन्ना को श्रद्धांजलि दे सकते हैं। लेकिन यति नरसिंहानंद के एक बयान से यदि भारत के 100 शहरों में दंगे होते हैं, पत्थरबाजी होती है, तो एक भी शंकराचार्य अपने चांदी के सिंहासनों से उठ करके ये नहीं कहता कि हमारे सन्यासी को जेल में कैसे डाला। आज पूरे भारत में सनातन धर्मियों का राज है, नीचे से लेकर के ऊपर तक। लेकिन आज हमारे सन्यासियों को उठा करके बड़ी सरलता से जेल में डाला जाता है और कोई सनातन धर्मी बोलने को तैयार नहीं है। ये चिंता का विषय है और ये चिंतन का भी विषय है। आखिर ये लोग क्या चाहते हैं, क्या मांगते हैं समाज से? केवल इनका एक ही उद्देश्य है कि समाज में बैठा हुआ व्यक्ति, इसका भविष्य सुरक्षित हो सके। लेकिन हम बटे हुए हैं।